नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। इस बार परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई उन सारे बिंदुओं पे एनटीए को और मंत्रालय द्वारा नियुक्त की हुई हाई लेवल कमेटी को हर एक बिंदु विस्तार से देखने का, जांचने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट की परीक्षा फिर से नहीं होगी, क्योंकि ये जो भी गड़बड़ी हुई है, ये गड़बड़ी इस बार के परीक्षा में अलग अलग स्तर पे हुई है। उन सभी चीजों को जांचने की जिम्मेदारी और उन सभी चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। भारत में परीक्षा छात्रों के विश्वास की चीज होती है और हमारी सरकार इस विश्वास को टूटने कभी नहीं देगी। हमारी सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो और हमारी परीक्षा प्रणाली विश्व स्तरीय थी, है और बनी रहे। नीट एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक मामले पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि अब ये परीक्षा दोबारा नहीं होगी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आगे से सरकार ये ध्यान रखे कि लापरवाही ना हो। लापरवाही हुई है, ये सरकार की नाकामी है। ठीक है कि 24-25 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई हिदायत दी है सरकार को कि आगे से इसका ख्याल रखा जाए, आगे से फिर इस तरह की गड़बड़ियां ना हो। ये तो सरकार की जिम्मेवारी, जवाबदेही है। इस बार तो दोबारा परीक्षा होने से फिर कई विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता, छात्रों को। लेकिन लापरवाही हुई है, ये बात तो मान लिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। अब सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरकार अगली बार से चुस्त दुरुस्त तरीके से पूरी व्यवस्था को, सिस्टम को ठीक करे। फैसला किया है कि हम दोबारा एग्जाम की इजाजत नहीं दे सकते। नीट की मंजूरी नहीं, ये नीट फिर से नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग तो उसको, जो नीट में जो फर्जीवाड़ा हुआ था वो तो हुआ था, उस पर सरकार ने, हमारे यहाँ बिहार ने कानून भी बनाया कि उस कानून के तहत हम कैसे, जो परीक्षा में जो बहुत से बच्चों हैं, जो जेन्युइन बच्चा है, उनका साल बर्बाद हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए सरकार ने, हमारी सरकार ने, माननीय नेता नीतीश कुमार के लीडरशिप में एक कड़ा कानून बनाया है। देश में ये पहला कानून है बिहार जिसने बनाया है परीक्षा में जो गड़बड़ियां होती है उसके लिए, और सजा का प्रावधान किया है, और सजा भी बड़ा सजा दिया है। जो फाइनेंशियल उसके ऊपर जो पेनाल्टी है वो भी बड़ा लगाया गया है कि इस तरह के कामों में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग इस तरह से कामों में इन्वॉल्व फिलहाल न रहें, और उन लोग को डर हो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होने में। जो फैसला आ गया है, तो इस विषय पर तो जो फैसला आया है उसको सभी लोगों को मानना होगा। अब इसमें हम लोग को कहने के लिए तो कोई औचित्य भी नहीं है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो सर्वमान्य है और इसको सभी को मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि का फैसला आया है उस पर अब मेरे घर ईडी जल्द नहीं आने वाली। अब इस संबंध में हम लोग न जानते हैं, न हम इसमें बहुत ज़्यादा बता सकते हैं। जिनके यहाँ ईडी जाएगा और जो बयान देते हैं वही इसका जवाब भी दे सकते हैं। हम लोग क्या जवाब। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com